शाप कहानी की अंतिम किस्त पेश कर रहा हूँ। चौथी किस्त में कहानी पूरी नहीं हो पाई थी, तो प्रस्तुत है शाप कहानी की अंतिम किस्त। हो गई बहुत देर, मुनिया को भी सारी पीड़ा को पीकर उसने धर्मपाल सिंह से कहा, धर्म, मैं इस गांव के सारे जमींदारों को शाप देती हूँ कि तुम्हारी संतानें खूब खाने पीने के बाद जब उनके कमाने की बारी आएगी तड़प तड़प कर मर जाएंगे और बूढ़े जमींदार अपनी आंखों के सामने अपने लाडलों को मौत का हाथ थामते देखते रहोगे। आप थू। बस गर्दन ढुलक गई मुनिया की, उसके होठों पर दर्द की लंबी लकीर खिंची हुई थी। अब धर्मपुर की हवेलियां सुनसान रहने लगी हैं। बच्चे जैसे ही किशोर वय में कदम रखते हैं, उन्हें परियों के सपने आने लगते हैं। वे उन्हें आमंत्रित करती हैं। द्वंद्व युद्ध होता है और फिर एक गहरी प्रशांति छा जाती है। बच जाते हैं तो बूढ़े और बूढ़ियाँ बच जाते हैं तो बूढ़े और बूढ़ियाँ अपनी झुकी कमरों और कमज़ोर हड्डियों पर घर का बोझ उठाए और धुंधली नज़रों से वे एक परी को देखते रहते हैं, अनपहचानी से, फिर भी अपनी पहचान के चिन्ह छोड़ते हुए। धन्यवाद। तो यही थी मेरी कहानी। इस कहानी में तर्क का प्रयोग नहीं हुआ है और तर्क का प्रयोग मुझे लगता है कि करना भी नहीं चाहिए। कहानी को अपनी रफ्तार से चलते रहने देना चाहिए। तो कहानी को मैंने अपनी रफ्तार से चलने दिया है और आप कहानी कृपया सुनें और अपने कमेंट्स दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।